Good morning, dear student. Today in this class we are going to read Unit 3, The Rat and the Elephants. Dear student, before you read, some questions are given here. We read and answer them. Dear student, are we all of the same size? क्या हम सभी एक ही प्रकार की आकृति के हैं? क्या हम सभी एक ही साइज के होते हैं? आंसर इज नो, वी ऑल आर नॉट ऑफ द सेम साइज. डियर स्टूडेंट, नहीं, हम सब एक ही साइज के नहीं होते हैं. कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या एक छोटा वाला जानवर एक बड़े जानवर की सहायता कर सकता है? यस, ए स्मॉलर एनिमल कैन हेल्प ए बिगर एनिमल. यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर sisters and brothers. Do you help them? Yes, I often help my younger sister and brother. Dear student, next is how do you younger brother and sister help you? Dear student, आपके छोटे भाई बहन आपकी किस प्रकार सहायता करते हैं? My younger brother and sister help me in my daily routine work. डियर स्टूडेंट, मेरे छोटे भाई बहन मुझे मेरे दैनिक चिड़िया के कार्यों में मेरी सहायता करते हैं. डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स रीड. आओ अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट, लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट. One day, a herd of elephants passed through that area in search of water. Many homes of the rats were destroyed under the big pit. Some rats were also killed. The king was rats Musakraj. Dear student, बहुत समय पहले चूहों का एक समूह जंगल में प्रसन्नता से रहता था. One day, एक दिन, A herd of elephants passed through that area in search of water. हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस रास्ते से, उस क्षेत्र से होकर गुजरा. चूहों के कई घर उनके बड़े पैरों के नीचे नष्ट कर दिए गए थे. Some rats were also killed. कुछ चूहे मारे गए थे, कुछ चूहे मारे भी गए थे. चूहों का राजा Musakraj went to the king of elephant Gajraj and requested him to take his heart through another route to the pond. Dear student, चूहों का राजा कौन? Musakraj went to the king of elephants. हाथियों के राजा के पास गया गजराज. What is the name of the king of elephants? The king of elephants was Gajraj and requested him to take his heart through another route to the pond. और उनसे अपने हाथियों के दल को तालाब के लिए दूसरे रास्ते में से होकर ले जाने के लिए निवेदन किया. He accepted the request और गजराज ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया. And told the elephant to take the other way without disturbing the rats. और उन्होंने हाथियों से दूसरा रास्ता लेने के लिए और चूहों को बिना व्यवधान के और दूसरा रास्ता लेने के लिए कहा. मुसकराज वाज वेरी हैप्पी एंड प्लीज विद गजराज. मुसकराज बहुत ही प्रसन्न और गजराज से खुश था. ही थैंक्ड हिम and promised that the rat would always be ready to help elephant if needed. उसने उनको धन्यवाद और वादा किया कि चूहे हमेशा ही हाथियों की सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे if needed, यदि आवश्यक हुआ. Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. और ये सुनकर
हाथियों के झुंड में हंसा। हाथियों का झुंड जो ये सोचते हुए हंसा किस प्रकार छोटे चूहे बड़े हाथियों की सहायता कर सकते थे। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, एक अच्छे दिन जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड साउंड ऑफ एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, उन्होंने तालाब की दिशा से आती हुई हाथियों की तेज़ आवाज़ों को उन्होंने सुना। चिल्लाने की, क्राइज की आवाज़ों को उन्होंने सुना। मुसकराज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट वर इन सम डेंजर। मुसकराज द किंग ऑफ रैट्स रियलाइज्ड, तुरंत समझ गया, दैट एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि हाथी किसी खतरे में थे। डियर स्टूडेंट, ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग, उसने चूहों में से, अपने दल में से मजबूत चूहों में से कुछ को अपने साथ आने के लिए कहा। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और उस आवाज़ की दिशा में वो गए। नियर द पॉइंट दे सॉ द एलिफेंट कॉट इन ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स, और तालाब के नज़दीक उन्होंने कुछ शिकारियों के द्वारा रखे गए जाल के अंदर हाथियों को फंसे हुए देखा। द रैट क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप विद देयर शार्प टीथ, चूहों ने अपने तीक्ष्ण दांतों से रस्सियों को काटना तेज़ी से शुरू कर दिया। सोन एलिफेंट्स वर सेट फ्री, शीघ्र ही हाथी फ्री हो गए। दे थैंक द रैट, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। एंड एल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उनकी छोटी सी आकृति, छोटे से शरीर का मजाक बनाने के लिए दुख भी प्रकट किया। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जंगल में कौन रहता था। द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, जंगल में कौन रहता था? चूहों का एक समूह रहता था। और जंगल में से, उस एरिया में से होकर कौन गुजरा? ए हर्ड ऑफ एलिफेंट पास थ्रू दैट एरिया, हाथियों का एक झुंड उस क्षेत्र में से होकर गुजरा। वे वहाँ से क्यों गुजरे? क्योंकि बिकॉज दे पास्ड फ्रॉम देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वे पानी की तलाश में गुजरे। कुछ चूहे कैसे मारे गए? सम रैट्स वर किल्ड अंडर द एलिफेंट्स फीट। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं द किंग ऑफ एलिफेंट्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द किंग ऑफ एलिफेंट्स? गजराज। द नेम ऑफ द किंग ऑफ एलिफेंट्स इज गजराज। डियर स्टूडेंट, ये लेसन नंबर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स का हिंदी अर्थ, और ये जो था आपको इसमें आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। थैंक यू।